स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओटी करियर में। दोस्तों बहुत ही खुशखबरी की बात थी कि सीआरटी ने जो वैकेंसी निकाली थी उसी वैकेंसी के बारे में हम बात कर रहे हैं और उसमें हम बात करेंगे आज उसके एग्ज़ाम पैटर्न्स और सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो उसका पूरा नोटिफिकेशन देखते हैं और समझते हैं कि उसका नोटिफिकेशन क्या है और किस तरीके से उसका एग्ज़ाम होगा। तो हम सेक्शन 9 की बात कर रहे हैं, पैटर्न, स्कीम, सिलेबस और एग्जामिनेशन की। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो उसका एग्ज़ाम होगा वो आपका कैसा होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अब बात की जाए कि टाइमिंग की, कितना टाइम का पेपर आपको मिलेगा, कितना टाइम मिलेगा आपको पेपर करने के लिए। तो यहाँ पे आपको द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन आपका 90 मिनट। ठीक है, यहाँ पे 90 मिनट का आपको समय मिलेगा आपको पेपर सॉल्व करने के लिए। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं कि टोटल कितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा और कितने क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि आपको पूरे 100 मार्क्स आपके 100 क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, और 400 मार्क का आपका ये पेपर होगा। ठीक है, 400 मार्क का आपका क्वेश्चन होगा और जो आपका एक क्वेश्चन है वो 4 नंबर का होगा। ठीक है, तो 4 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा और यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे इसमें। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन आपके या फिर 20 एमसीक्यू आपके, 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और जो 80 क्वेश्चन आपके, ये देखिए यहाँ पे 80 क्वेश्चन जो लिखा है, ये 80 क्वेश्चन आपके जिस सब्जेक्ट से हैं आप वहाँ से आपके क्वेश्चन आएगा। जैसे कि आपने ओटी का फॉर्म भरा है तो ओटी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है तो 80 क्वेश्चन ये आएगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, इतना एरिया आपका इंपॉर्टेंट है। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 400 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा, 90 मिनट्स आपको मिलेगा। और इम्पोर्टेंस में क्या देखने वाली बात है, और इम्पोर्टेंस इसमें ये है कि आपका सेक्शन कितने होंगे। तो ये आपका जो पेपर पूरा है, ये आपका पूरा सेक्शन 5 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड होगा। ठीक है, 5 सेक्शन में आपका ये पूरा पेपर डिवाइड होगा और प्रत्येक सेक्शन के लिए आपको 18 मिनट का टाइम मिलेगा। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक सेक्शन के लिए आपको सिर्फ 18 मिनट मिलेगा। ठीक है, और एक सेक्शन में आपको कितने क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन होंगे, 18 मिनट का टाइम मिलेगा और 5 सेक्शन आपके सामने आएगा। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि ई सेक्शन विल बी अपीयर 1 by 1 ड्यूरिंग द 90 मिनट ड्यूरेशन। जो सेक्शन फर्स्ट है, सेकंड है, वो आपके पास एक टाइम से स्टेप बाय स्टेप आपके सामने खुलता जाएगा और आपको सारे क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हैं, आपको सॉल्व कर लेना है। दूसरा क्या है, ये डिसेबल हो जाएगा, मतलब अगर सेक्शन ए आपने सॉल्व नहीं किया तो 18 मिनट बाद आपके सामने दूसरा सेक्शन आ जाएगा, फिर आप सेक्शन ए पे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। ये हमें नोटिफिकेशन पूरा अच्छे से पढ़ना होगा कि किस तरीके से पेपर होगा। ठीक है, तो ये इसमें यह है कि ईच सेक्शन विल अपीयर 1 by 1 ड्यूरिंग द 90 मिनट्स, मतलब 90 मिनट के अंदर आपको हर सेक्शन आपके सामने आएगा। 18 मिनट बाद अपने आप आपका क्या होगा, आपके सामने आ जाएगा। और जो आपने ट्रिक किया है वो क्या है, 18 मिनट बाद वो डिसेबल हो जाएगा, उसको आप देख नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर आपने 18 मिनट के अंदर क्या कहेंगे, नहीं आप सिलेक्ट करते हैं ऑप्शन, तो उसमें क्या होगा, आप उसको छूट जाएगा, आपको वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ऑटोमेटिकली आपका सामने नया सेक्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बहुत चीज़ है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो पेपर भी आपका अपने आप ही सबमिट हो जाएगा। और क्या है, यू विल बी अलाउड ओनली टू अटेम्प्ट क्वेश्चन इन द करेंटली एक्टिव सेक्शन। जो सेक्शन आपके सामने है, ठीक है, जो सेक्शन आपके सामने खुला है, आप सिर्फ उसी सेक्शन के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आप सेक्शन, अगर आपके सामने सेक्शन ए खुला है तो आप सेक्शन बी पे नहीं जा सकते हैं। जब तक सेक्शन ए का 18 मिनट पूरा नहीं हो जाता है तब तक आप सेक्शन बी पे नहीं जा पाएंगे। और जब आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो गया 18 मिनट का और सेक्शन बी पे आप आ गए हैं तो आप सेक्शन ए पे नहीं जा पाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। तो आपको जो सेक्शन आपके सामने आ रहा है उस सेक्शन को आपको अच्छे से 18 मिनट के अंदर आपको सॉल्व कर देना होगा, ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में अगला सेक्शन अपने आप आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं और सारे आपको दे देना है। ठीक है, अब बात की जाए कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, मीडियम क्या होगा, पेपर कैसे आएगा आपका सामने, इंग्लिश में आएगा या हिंदी में आएगा। ठीक है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो आपका जो पेपर है वो दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके सामने वो खुल के आएगा। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा आपके सामने वो पेपर। तो ये यहाँ पे हो गया आपका पेपर का, आपका पेपर का कि किस लैंग्वेज से आएगा। ठीक है, बाकी क्वालिफाइंग एरिया या फिर क्राइटेरिया के बारे में बात की जाए, ठीक है,
कि क्वालिफाइंग कैसे होगा, कैसे क्राइटेरिया क्या होगा, उसके बारे में यहाँ पे नोटिफिकेशन में बात करें। ठीक है, तो ईच क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स या फिर 4 ईच, मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं सबके मार्क्स बराबर हैं, हर सेक्शन के मार्क्स बराबर हैं और आपको एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग इसमें है 1/4 की है। अगर आपको एक क्वेश्चन करने पे 4 नंबर मिल रहा है तो एक आपका गलत होने पे आपका 1 नंबर यहाँ पे कट जाएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसमें माइनस मार्किंग है तो आपको सोच समझ के आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करना है। उसके बाद अगर क्वालिफाइंग मार्क्स की बात की जाए, ठीक है, तो रिजर्व और EWS के लिए यहाँ पे कितना है 40% मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं पास होने के लिए। ठीक है, 35% आपका OBC के लिए दिया हुआ है। उसके बाद में SC और ST के लिए 30% मार्क्स, 35%, 30% और 40%, ये इंपॉर्टेंट है, क्वालिफाइंग मार्क्स ये हैं। ठीक है, बाकी इसी तरीके से और भी चीज़ें इसमें दी हुई हैं कि किस तरीके से अगर आपके किसी का नंबर सेम आ जाता है तब क्या होगा, इस तरीके से। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे थी वो हमने आपको बताया है कि पेपर आपका 100 क्वेश्चन का होगा। ठीक है, आपका 20 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से आएगा, यहाँ मैथ से आएगा, जनरल एप्टीट्यूड से आएगा। ठीक है, बाकी जो 80 क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम से आएगा, जो आपने पढ़ा है 2 साल में उसका एग्ज़ाम आएगा, वहाँ से आएगा। ठीक है, बाकी 5 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड होगा, हर सेक्शन के लिए 18 मिनट मिलेगा। एक सेक्शन आप एक ही बार में कर सकते हैं, दोबारा आपके सामने ओपन नहीं होगा। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जब आप फॉर्म भर चुके हैं तो ये सब आपको अच्छे से तैयार करके जाना होगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये हमने आपको बताया है इस तरीके से। इसका जो CRE का जो आपका कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन जो OT टेक्नीशियन की वैकेंसी है, कुछ इसी तरीके से आपको आपके सामने ये पेपर आएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।